अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार मैं ना ये वीडियो अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिजली चली गई है, लाइट तो है, लेकिन दरअसल मैं बाहर मुरब्बे पे हूँ। और वो अगर आपको दूर कहीं लाइटें नज़र आ रही हैं, आप देख रहे हैं, तो वो मेरा गांव है। और मैं बाहर डेरे पे जा रहा हूँ, मुरब्बे पे, खेतों पे, ढारी पे। ढारी बोले तो मुरब्बा, जहाँ पे हम मवेशियों को बांधते हैं, यानी कि भैंसें वगैरह होती हैं ना। गांव से बाहर हवेली बनाई होती है, वहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी सर्दी काफ़ी शदीद है। आप यकीन करें कि यहाँ अंधेरा है, बादल थे और धुंध पड़ गई है। तो यहाँ अब यकीन कीजिए 10 फीट से ज़्यादा आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये भी मैंने आपको ज़्यादा फासला बता दिया है। मैं अगर अपने पैर देखना चाहूँ ना, जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं, मुझे वो नज़र नहीं आएंगे। इतना यक अंधेरा है यहाँ पे। और मैं जवान हूँ, अच्छा लड़का हूँ। मैं सुबह इसी सड़क से तकरीबन कोई 7-8 मरतबा गुजरता हूँ। किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद ये अंधेरा इस कदर खौफनाक है कि मेरा दिल कांप जाता है कभी कभी। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो महलों में बैठे हुए, दफ्तरों में बैठे हुए बड़े लोग हैं, या कांच के बर्तनों में, या बड़े लश पश किस्म के किचन में बैठी हुई ख़वातीन, अमीर घरों के लोग कहते हैं कि जी दूध बड़ा महंगा हो गया है। ये किसान लोग तो फ़लाँ चीज़ें भी बड़ी महंगी देते हैं, फ़लाँ चीज़ें भी बड़ी महंगी देते हैं। तो उन्होंने कभी शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हम किस कदर अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ रात को यख सर्दी में दूर कहीं अपने गांव से बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उस दूध की रखवाली करने के लिए जो हमने सुबह को इन अमीर लोगों को बेचना होता है, जो उन्होंने अपने बच्चों को पिलाना होता है। और दूसरी तरफ जो बच्चे दूध पीते हैं, वो इस सख्त सर्दी के अंदर स्कूल में जाते हैं, बेचारे हार्ड वर्किंग करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। और उस्ताज़ा के साथ साथ और भी बहुत सी बातें सुनते होंगे। यानी वो तालीम, उस्ताज़ा की बातें, दोस्तों की नाराज़ी, और न जाने कौन कौन सा प्रेशर लेकर घर को आते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं वो बेचारे। और बड़े घरों के जो लोग हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है अपनी दौलत कमाने के लिए, अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए। और फिर जो उस्ताज़ा हैं, वो भी सख्त सर्दी के अंदर आते हैं। उनका दिल करे या ना करे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनका मूड जैसा भी हो, उन्होंने भी। इसी तरह मुआशरे की वो ख़वातीन हैं जो कोई डॉक्टर हैं, तो कोई मज़दूरी का काम करती हैं, कोई किसी के घर में बर्तन धोती हैं। इसी तरह वो मर्द हैं जो मज़दूर हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में इस सख्त सर्दी के अंदर, इस धुंध में, इस धुंध लके में भारी भारी ईंटें उठाते हैं। और अपने जो बच्चे हैं उनको आप पेट पालते हैं, काम करते हैं, जाते आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें सोसाइटी के हर इंसान का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमें इंस तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें सोसाइटी के हर इंसान का एहतराम करना चाहिए। अभी ये आपको शायद लाइट नज़र आए, पता नहीं नज़र आ भी रही है या नहीं। मुझे तो धीमी धीमी आ रही है। ये दरअसल मेरी ढारी के करीब एक और ढारी है, मैं उसके करीब पहुंच गया हूँ। तो मुझे लिटरली कसम से, मैं जिस पगडंडी के ऊपर, पगडंडी कहते हैं बिल्कुल 2 कदम चौड़ी, जो है एक छोटी सी, जिसे हम कह लें बन्ना होता है, उर्दू में पगडंडी कहते हैं, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। हालांकि मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ सो कॉल्ड टॉपर। दरअसल हमारी क्लास में टॉपर तो मैं रहता, अगर हमारी क्लास में चीटिंग बैन होता है। तो जब चीट करने लग जाते हैं ना बच्चे, तो फिर सभी टॉपर होते हैं। खैर, मैं इसमें तो, ये तो मैंने वैसे ही कह दिया आपसे कि मुझे ये पगडंडी जो है वो नज़र नहीं आ रही। मैं बड़ा संभल संभल के चल रहा हूँ। तो अगेन हम बैक टू द टॉपिक कि हमें हर इंसान का एहतराम करना चाहिए। जो हमारे साथ है उसे थोड़ा
प्यार दें, उसके साथ मुखलिस रहें। अगर हम उसके साथ निभा नहीं सकते तो कम से कम उसको तबाह भी तो ना करें। हो सकता है कि मैं भी अपनी बहुत सी बातों पे पूरा नहीं उतरता, मगर ऐसे ही है कि जैसे हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ कायम रहना चाहिए ये कायनात। चलो यार, मेरी ढारी करीब आ रही है, नज़र भी नहीं आ रही। बस ये है कि मेरे जो एक दोस्त हैं वो ढारी पर हैं। दोस्त से मुराद वो एक 80 साला बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने अपना जो है वो मवेशी वो भी हमारी जगह इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रखे हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो वो भी अपनी मवेशियों की रखवाली के लिए आते हैं। और उनके बेटे सुबह से शाम तक वर्कशॉप पे हर चलती हुई गाड़ी की रिपेयरिंग करते हैं, उसको ठीक करते हैं, कोई टायर ख़राब हो जाए वगैरह वगैरह। वो दूर अगर आपको कोई नज़र आ रही हो लाइट, वो आई थी थोड़ी सी, ये वो लाइट है। हाँ खैर, वो मेरी ढारी की लाइट है। कुछ बंदे ने, दरअसल मैं बताना ये चाह रहा था कि वो लाइट जला रखी है और वो उस लाइट से धुंध जो निकल रही है वो मुझे नज़र आ रही है। माशाल्लाह, कितना प्यारा नज़ारा है। मेरा कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता, इस नज़ारे को। तेरी मैं ठुक्का ये थल्ले। ये मैंने बताया ना कि मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं नीचे ना गिरा हूँ, लेकिन खैर बच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार देखो, ज़िंदगी 4 दिन की है और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने अपनी 1 साल, सॉरी 1 साल कह रहा हूँ, 21 साल की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारी है। एक लम्हा भी नहीं पता चलता। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ था तो मुझे नहीं पता था कि अगले लम्हे में कहाँ होगा। तो ये ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, हमें चाहिए कि हम इसके, वैसे मैं बात आपसे कोई और करने लगा था। दरअसल मैं ना व्लॉग पहली पहली दफ़ा बना रहा हूँ यारो। मेरे को बनाना आता नहीं है, ना ही मेरा शौक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं व्लॉग बना सकता हूँ। सरजकी साहब ने बड़ा ना अजीब सा चस्का डाल दिया है। मैंने रात को 10 व्लॉग रिकॉर्ड करने हैं, 2 मैंने कर लिए हैं। मेरे मोबाइल की इतनी मेमोरी नहीं है। खैर, तो मैं अपनी ढारी पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी, ये चेक करें, ये लाइट आ रही है और कोई सीन सून आपको नज़र नहीं आना। अब कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए मैंने किस तरह चोरों की तरह मरासा डाला हुआ है, और ये आम शाम ये लाइट शाइट और ये क्या क्या देखना पड़ रहा है आपको भी। खैर, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी दुनिया है, तो इसी में हम रहते हैं। और इस सख्त सर्दी में यहाँ धुंध अगर आपको नज़र आ रही हो तो, खैर मैं बात कोई और बताना चाह रहा था। वैसे मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किए, तो मैं बात ये बताना चाह रहा था कि जो वो लाइट और धुंध का सीन जो मेरी आंख देख रही है, ये धुंध की पतली पतली लकीर जिसे मेरी आंख कैप्चर कर रही है, ये कैमरा नहीं कर सकता, इवन आईफोन नहीं कर सकता, सोनी नहीं कर सकता, डीएलएसआर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान की आंख में खूबसूरती के साथ साथ जो इसके अंदर खूबियाँ रखी हैं वो कमाल हैं, और मुझे इस तरह के सीन पसंद हैं। हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा के साथ साथ चलती हुई ये जो बेरंग किस्म की धुंध है, सफ़ेद सी या स्मोक है, पता नहीं क्या है, ये जो चल रही है, इट्स अनइमेजिनेबल। और वो मेरे पट्टे रखे हुए हैं, टोका शोका लगा उस पर, और मैंने कमाद अभी नहीं काटा। वो मैं सुबह सुबह उठूँगा, कमाद काटूँगा, फिर रखूँगा, फिर कुतरूँगा, और फिर इन भैंसों शैंसों को खिलाऊँगा। फिर मैंने गाँव जाना है, नहाना है, फिर यूनिवर्सिटी में जाना है। लेट हो जाते हैं, टीचर कहते हैं कि भाई लेट क्यों आ रहे हो। उन्हें क्या पता कि हम पट्ठे वढ के आए हैं। और आज कमाद इसलिए रह गया क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था, व्लॉग नहीं बना सका हूँ। अब रात मैंने जागना है, कोई व्लॉग श्लॉग बनाने हैं। चले, ये भी आलमोस्ट 10 मिनट का हो गया है। मैंने ऊट पटांग किस्म की बातें की हैं, लेकिन लिटरली मुझे नहीं पता था कि व्लॉग ऐसे बनेंगे। लेकिन अब चले यार, 10 मिनट हो गए हैं, फिर सही। आपने कौन सा यहाँ तक देखा हुआ है।